हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया जाने की सोच रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरबिया का सफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आप सऊदी के रेसिडेंट हैं, इकामा होल्डर हैं और आप सऊदी आने से पहले सऊदी में ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए हैं, तभी आप इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरबिया का सफ़र कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सऊदी के बाहर कोरोना वैक्सीन ली हुई है तो आप डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरबिया का सफ़र नहीं कर पाएंगे। आपको किसी वाया कंट्री होकर ही सऊदी अरबिया जाना होगा। ऐसे में अगर आप किसी ऐसी कंट्री के तलाश में हैं जिससे आप कम से कम खर्चे में सऊदी अरबिया जा पाएँ तो आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरबिया जा सकते हैं। पहले वाया नेपाल सऊदी अरबिया जाने पर पाबंदी थी, लेकिन 24 सितंबर को नेपाल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके इसकी जानकारी दी है कि अब कोई भी फॉरेनर अगर नेपाल से ट्रांजिट करके किसी थर्ड कंट्री में जाना चाहता है तो वो अब जा सकता है। उसके लिए इसे अलाउ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से नेपाल में 14 दिन रुकने के बाद फिर सऊदी अरबिया का सफ़र कर पाएंगे। नेपाल जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आपको टोटल कितना खर्चा आएगा, ये भी मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम इंडिया से नेपाल को कवर करेंगे, इसके बाद फिर हम नेपाल से सऊदी अरबिया को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया से नेपाल जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर नेपाल इमिग्रेशन ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, इसके हिसाब से अगर आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो आपको नेपाल जाने के 72 आवर के पहले एक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। उसकी निगेटिव रिपोर्ट आपको साथ में लेके जानी होगी। इसके बाद फिर इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको एक एयर टिकट बुक करना होगा। अगर आप नेपाल के बॉर्डर पर रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि हम नेपाल में बाय रोड या फिर बाय ट्रेन चले जाएंगे, तो अगर आप नेपाल से ट्रांजिट करके सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको नेपाल से सऊदी अरबिया जाने के लिए बाई एयर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बस वगैरह से नेपाल में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आप 14 दिन तक रुके हैं नेपाल के अंदर। इसलिए आपको इंडिया से नेपाल बाई एयर ही जाना होगा। जब आप इंडिया में एयरपोर्ट पर डिपार्चर होंगे तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट पर एक डिपार्चर स्टाम्प लगाया जाएगा। इसके बाद फिर जब आप नेपाल में अराइवल होंगे, वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी आपके पासपोर्ट पर एक अराइवल स्टाम्प लगाया जाएगा। इसके बाद फिर जब आप सऊदी में जाएंगे तो इसी अराइवल स्टाम्प से ही आपके 14 दिन काउंट किए जाएंगे। तो सऊदी के एयरपोर्ट पर जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रहेगा वो यहीं से आपके 14 दिन काउंट करेगा कि आप 14 दिन नेपाल में रुके हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको बाई एयर ही नेपाल के अंदर जाना है। इंडिया से नेपाल का फ़्लाइट टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर आप इंडिया से नेपाल का फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फ़्लाइट टिकट बुक कर ली, आरटीपीसीआर आपने करवा लिया। इसके बाद फिर आपको नेपाल में रुकने के लिए होटल की बुकिंग करवानी होगी। ये बुकिंग आपको इंडिया में ही करवानी होगी नेपाल जाने से पहले, क्योंकि जब आप नेपाल में एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको होटल की बुकिंग दिखानी होगी कि आपके पास रिजर्वेशन है, तभी वो आपको इंटर करेंगे। पहले ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस सर्कुलर में इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अब आपको नेपाल में जितने दिन रुकना है उसकी होटल की बुकिंग एडवांस में आपको कर लेनी है। तो होटल की बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेपाल में आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये की पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। इसमें किसी किसी होटल में आपको फूड भी साथ में ऑफ़र किया जाता है, लेकिन किसी किसी होटल में आपको फूड अलग से लेना पड़ता है। तो ये जब आप होटल की बुकिंग करेंगे उसके बाद फिर वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा होटल का। उनसे आप कांटेक्ट करके कंफर्म कर लीजिए कि वो इसमें आपका फूड इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड है कि नहीं, या फिर आपको अलग से इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये होटल वाले से कंफर्म कर सकते हैं। मैंने जो कैलकुलेशन की है वो एक ऑरेंज होटल के हिसाब से की है। आपको नेपाल में 15 दिन रुकने का, खाने का आपको टोटल कॉस्ट 18 से 20 हज़ार रुपये के आसपास आ सकती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर हाईएस्ट होटल चाहते हैं तो और आपको महंगा भी मिल जाएगा, और अगर आप चीपेस्ट चाहते हैं तो आप एक चीपेस्ट होटल भी वहाँ पर बुक कर सकते हैं। जो ट्रैवल डेट मैंने कंसीडर की है वो 5 अक्टूबर की कंसीडर की है। इसके हिसाब से सबकी मैंने यहाँ पर प्राइसिंग चेक की है। तो आप जिस ट्रैवल डेट को जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया, आरटीपीसीआर आपका हो गया, होटल की बुकिंग हो गई। अब एक काम आपको और करना है। नेपाल से जाने से पहले आपको यहाँ पर एक CCMC फॉर्म जो नेपाल का है उसे आपको फिलअप करना है। नेपाल की एक वेबसाइट है ccmc.gov.np। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद CCMC फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, आप आराम से इसे फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है, इसे साथ में आपको लेके जाना है।
अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो बस फिर अब आप रेडी हैं इंडिया से नेपाल जाने के लिए। आपके पास फ्लाइट टिकट हो गया, आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, होटल की बुकिंग हो गई, सीसीएमसी फॉर्म आपने फिलअप करके उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद फिर आप रेडी हैं नेपाल जाने के लिए। नेपाल जाने के बाद अब आपको वहाँ पर 15 दिन का स्टे करना है। इसके बाद फिर नेपाल में आपको कुछ चीज़ें और करनी है। अब यहाँ पर आपको नेपाल से सऊदी अरबिया का फ़्लाइट टिकट बुक करना है। अगर हम फ़्लाइट टिकट के प्राइस की बात करें तो ये भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने जो ट्रैवल डेट कंसीडर किया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर 28,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में नेपाल से सऊदी अरबिया का फ़्लाइट टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक एनओसी लेटर लेना होगा। आप इंडियन एम्बेसी जो काठमांडू में है वहाँ से ये लेटर ले सकते हैं। आपको इंडियन एम्बेसी काठमांडू में जाना है, वहाँ पर एनओसी का फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर वहाँ पर आप लाइन में लगकर एनओसी लेटर ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर एनओसी लेटर लेने जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में लेके जाना है। आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की 2-2 फोटोकॉपी आप साथ ले जाएंगे। आपके 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। आपका एयर टिकट, सऊदी अरबिया का जो आपका वीज़ा है उसकी फ़ोटोकॉपी, और अगर आपके पास सऊदी अरबिया का इकामा है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाकर एम्बेसी में सबमिट करके वहाँ पर एनओसी ले सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपको एनओसी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि 19 सितंबर तक अगर कोई नेपाल से ट्रांजिट करके थर्ड कंट्री में जाता है इंडियन पर्सन तो उसको एनओसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके आगे अभी कोई इसकी अपडेट नहीं आई है। मैंने इंडियन एम्बेसी काठमांडू से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनसे ट्वीट और ईमेल के द्वारा इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी है, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई आता है मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सऊदी अरबिया जाने के 72 आवर के पहले नेपाल में ही एक आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट की फ़ीस 4,000 से लेकर 4,500 नेपाली रुपए के बीच में है। आप ये फ़ीस पे करके किसी भी लेबोरेटरी में आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। इसके कुछ ऑथराइज लेबोरेटरी भी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको सीसीएमसी का फॉर्म वापस से फिलअप करना होगा। जो फॉर्म आपने इंडिया में फिलअप किया था वैसे एक फॉर्म आपको नेपाल से निकलने से पहले फिलअप करना है। ccmc.gov.np की वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नेपाल से सऊदी की फ़्लाइट टिकट आ गई, आपके पास एनओसी आ गई, आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लिया, इसके बाद फिर सीसीएमसी का फॉर्म आपने फिलअप कर दिया। बस ये 4 काम आपको नेपाल के अंदर करने हैं। इसके बाद फिर आप रेडी हैं सऊदी के लिए फ्लाई करने के लिए। यहाँ पर अगर टोटल हम कॉस्ट की बात करें अप्रोक्सीमेटली आपको 60,000 से लेकर 65,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 2 से 4,000 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपको इतना खर्चा यहाँ पर आ सकता है। तो आप ये इस तरीके से बड़ी आराम से इंडिया से वाया नेपाल होते हुए सऊदी अरबिया का सफ़र कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। तो बस फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अपना का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।